हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे ये लेटर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने इसे सेंड किया है। बस एक ही इंसान है जो लॉर्ड को डायरेक्टली लेटर लिख सकता है, वो है लॉर्ड रेमिंगटन, जो हमारे लॉर्ड जैसे एक बैरन है। और भले इसके पास बहुत सारा टेरिटरी हो, पर ये बहुत बड़ा ग्रीडी है। और मेरे पास्ट लाइफ में इसने हमारे लॉर्ड का टेरिटरी को पूरा सब्जुगेट कर दिया था, पर पिछले बार से अभी देखे तो ये बहुत जल्दी हो रहा है। और क्या ये पानी को टेस्ट करना चाहता है? और इसे देखो तो सही, एक्सचेंज का एक्सक्यूज़ दे के अपने लोगों को इधर भेजना चाहता है। ये एरोगेंट कमीना कहीं का, ये एकदम से खुला अनाउंस कर रहा है कि ये हमारे यहाँ स्पाई भेज रहा है। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, रोकन अभी हम करें क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, उन्हें इनवाइट करो और मैं उसके जगह पे खुद ब खुद जाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अगर ट्रिक्स पहले ही स्टार्ट हो गया तो मैं इस चीज़ को फुल्ली यूज़ करूंगा। फिर हमें कुछ दिन के बाद रेमिंगटन टेरिटरी में दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया था और मन में बोल रहा होता है, अभी तक तो वो लोग हमारे टेरिटरी में पहुंच गए होंगे। और वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं, उन लोग ने प्रोफेशनल और माइनिंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। और क्योंकि इनका असली एम तो हमारा करंट लेवल का डेवलपमेंट और वो सब देखने का है। मैंने फ़िलहाल के लिए लॉर्ड को थोड़ा बहुत रफ़ आइडिया तो दिए उन लोग को हैंडल करने के लिए, तभी भी मैं थोड़ा चिंता कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म करना होगा और वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सोल्जर आता है और बोलता है, क्या आप रिनाइल रीजन से आए हो क्या? तो चलो हमारे साथ इधर आओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए मन में बोलता है, अगर इसने कैप्टन को भी भेजा होता तो चलता, पर इसने तो एक रेगुलर गार्ड को भेजा है। क्या ये स्टार्टिंग से हमारा बेइज्जती मारना चाहता है क्या? चलो ये अच्छा ही है मेरे लिए, भले ये लोग मेरे को अंडर एस्टिमेट कर ले, पर जब मैं कुछ तबाही मचाऊंगा तो तब ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इनके लिए। और इसी वजह से मैं अपने रीजन से कुछ सोल्जर को लेकर आया था। फिर हम देखते हैं वो रीजन का लॉर्ड आ जाता है और वो बोल रहा होता है, तो तुम वो बनते हो जो पूरा टाउन बात कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ मिलाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम रोकन है और मैं एक इंसान बर्सकर हूँ। मैं फ्यूडल लॉर्ड ऑफ रेमिंगटन हूँ, सकिनकुन वॉन रेमिंगटन। पता नहीं क्या अजीब सा नाम है यार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के मन में बोलता है, अरे यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना फ्रेंडली होगा। क्या ये कोई स्ट्रेटजी है कि मेरा फेवर ये जीत पाए? फिर वो लॉर्ड बोलता है, चलो अब तुम बहुत थक गए होगे तो थोड़ा रेस्ट ले लो और हम डिनर के टाइम बात करेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, क्या मैं थक गया? ये क्या बकवास कर रहा है? ये जगह ऐसा लग रहा है कि मेरे रीजन से कोई पत्थर को फेंक दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आपकी चिंता के लिए बहुत धन्यवाद, पर मैं अभी ड्यूटी में हूँ। अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं आपके रीजन में घूम सकता हूँ? फिर वो लॉर्ड बोलता है, तुम एक नाइट हो, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार हो, जैसे मैंने सुना था। चलो जैसे तुम्हें मन करे वैसे करो। फिर वो लॉर्ड पीछे देखता है और अपने गार्ड को एक इशारा करता है और वो गार्ड भी अपना मुंडी हिला के यस सर बोल देता है। फिर हम कुछ समय के बाद दो गार्ड और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। फिर उनमें से एक गार्ड बोलता है, चलो ठीक है, आपको किधर से स्टार्ट करना है? क्या आपको पहले विलेज देखना है या फार्म? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, फर्स्ट मैं डंजन को देखना चाहता हूँ। फिर वो गार्ड शॉक होते हुए बोलता है, क्या डंजन? फिर हम देखते हैं वो गार्ड अपने दूसरे गार्ड के कान पे बोल रहा होता है। फिर वो बंदा भी समझ गया बोलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, जैसे हमारे रीजन में केव ऑफ स्लीपिंग मिस्टीरियस था, वैसे ही इधर भी एक है। और जो इधर का डंजन का आइटम है वो इस रीजन का इनकम का सोर्स है। और जो ये डंजन है इसे बाहर लोगों को दिखाने से मना करके रखा है। फिर हम देखते हैं पीछे से एक गार्ड दौड़ के आ रहा होता है और बोल रहा होता है, लॉर्ड ने हमें परमिशन दे दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे अरे बहुत धन्यवाद। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, जैसे मैंने सोचा था, लॉर्ड रेमिंगटन मेरे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पक्का मेरे को यूज़ करने के लिए मेरे ऊपर एक फेवर करना चाहता है। फिर हमें रेमिंगटन रीजन के बाजू के हिल्स का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है और बोल रहा होता है, ये जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा क्लोज है। और जो यहाँ स्पेशल हनी प्रोड्यूस होता है वो रेमिंगटन का एक स्पेशलिटी है और ये रिकवरी आइटम नाम से बहुत पॉपुलर है। फिर हम देखते हैं एक गार्ड बोलता है, हम इधर पहुँच गए और जो डंजन में हम अभी जाने वाले हैं उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का है। और जो ये पेड़ है ये तुम्हें एक ऑर्डिनरी ओल्ड ट्री जैसा लगेगा, पर तुम उसे अच्छे से देखोगे तो ऊपर एक छत्ता है और हमें उसे नीचे गिराना है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे को ट्रिक करना चाहते हैं या ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इसका कुछ उखाड़ नहीं पाऊँगा अकेले। चलो कुछ भी हो, पर भी इनके एक्सप्लेनेशन में एकदम डिटेल बहुत अच्छे से दिया इन लोग ने। फिर हम देखते हैं एक गार्ड अपना एरो शूट करता है और वो जो छत्ता होता है उसे नीचे गिरा देता है, और हम देखते हैं वो जो छत्ता होता है वो एकदम वाइब्रेट कर रहा होता है और उधर एक पोर्टल बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, चलो इन लोग का धन्यवाद, अभी देखने से ऐसा लगता है कि मैं सही में इन लोग का जो शहद है वो पूरा चूस के रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे रीजन में ऐसा 230 लेवल का डंजन ढूंढना बहुत हार्ड है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना रून बुक यूज़ करके वो जगह का लोकेशन सेव कर लेता है, और फिर हम देखते हैं वो लोग पोर्टल के अंदर आ जाते हैं और सिस्टम बुलाता है, तुमने एक सीक्रेट डंजन को डिस्कवर किया है, स्वीट डेथ, और तुम्हारा फर्स्ट एंट्री बोनस की वजह से तुम्हारा एक्सपीरियंस और आइटम ड्रॉप रेट 30% से इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी 3 दिन के लिए। चलो अच्छा है कि मैं यूज़र्स में सबसे पहला यूज़र हूँ जो इधर आया, इसकी वजह से मेरे को ये बोनस मिल रहा है। फिर हम देखते हैं एक गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है, मिस्टर रोकन, या मोस्टर वेव स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ ये डंजन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। इधर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तुम्हें पहले जो इधर रहते हैं वो किलर बीस को डिफीट करना है, उसके बाद तुम्हें क्वीन बी को डिफीट करना है, और इस तरह से आप डंजन को क्लियर कर लोगे। क्या आप टेस्ट के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मैं तो इन्हें आग बंद करके पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, पर अभी कुछ करना सही नहीं होगा, और ये लोग जितना मेरे को अंडर एस्टिमेट करेंगे उतना इजी होगा मेरे को एक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो गार्ड बोलता है, चलो ऐसा है तो हम आपके बिना आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं 2 गार्ड आगे जा रहे होते हैं और एक गार्ड पूछा होता है, क्या वो कर नहीं रहा ये? फिर दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ, देखने से ऐसा लगता है कि वो डर चुका है। फिर वो दूसरा गार्ड बोलता है, सीरियसली हमारे लॉर्ड इस जैसे बंदे को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें 4 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग तो बहुत इम्प्रेसिव हो, मैं तो तुम लोग का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। फिर उनमें से एक गार्ड बोलता है, अरे यार ऐसा नहीं है, हम तो ये बस हमेशा करते आते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं भी विश करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसे किसी दिन बन पाऊँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक गार्ड आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बुला रहा होता है और बोल रहा होता है, आपको लॉर्ड ने डिनर के लिए इनवाइट किया है तो प्लीज़ मेरे साथ आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जिधर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, तो आपका विजिट कैसा रहा? और मैं ये होप करता हूँ कि आपने कुछ तो महसूस किया होगा। हाँ, जैसे कि ये रेमिंगटन का डेवलपमेंट एकदम सुपीरियर है हमारे रीजन से, और इसका टेक्नोलॉजी। फिर वो लॉर्ड बीच में बात काटते हुए बोला होता है, नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं है, और जैसे कि आपको पता है कि आपके रीजन का कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर क्या होगा अगर वो लोग जो माइन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अंदर भी कुछ ढूंढ ना पाए तो, और वो रीजन भी एकदम डिक्लाइन होते रहेगा, और जो तुम्हें लैंड मिला है वो भी चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो तुम क्यों ना मेरे पास आ जाओ रोकन, और अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा, नहीं 5 गुना, और लैंड भी दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल करता है और बोलता है, अरे वाह लॉर्ड रेमिंगटन, जैसे आपसे उम्मीद थी, आप सिचुएशन को अच्छे से देख लेते हो। चलो ठीक है, जैसे आपने कहा था, पर फिर वो लॉर्ड बोलता है, पर क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे को 10 टाइम्स चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लॉर्ड एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर ये 10 टाइम्स होगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, बस आपकी मदद करने के लिए। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को डाइनिंग टेबल के पास देखते हैं अकेले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड का बात सोच रहा होता है जो बोल रहा होता है, हाँ 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 हाँ, तुम तो बस एक ऑर्डिनरी गाय हो, मेरे को ये तुम पसंद आए, ठीक है, मैं तुम्हें 10 टाइम्स का प्रॉमिस करता हूँ जो तुम लैंड को ऑन करते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह 10 टाइम्स, तुम्हें देखो तो सही तुम कितने खुश हो रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी स्कीम को देख नहीं सकता क्या? फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने इक्विपमेंट को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि मैंने इसे ख़रीद लिया। चलो अभी के लिए मैंने वो काम तो कर लिए जिसके लिए मैं इधर आया था। मैंने उनके दिमाग में ये रख लिया कि मैं एक बस ऐसा नाइट हूँ जो बस पैसे के पीछे मरता है, और इन गधों ने अपने गार्ड को लोअर कर लिया है मेरे और मेरे रीजन की तरफ से, और ये लोग थोड़ा बहुत एरोगेंट भी बन गए हैं।
और जो मेरे रीजन में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं उसे सोचूं तो वो थोड़ा कोइंसिडेंस है और ये लोग पक्का मेरे ऊपर थोड़ा ही नज़र रखेंगे। फिर हम 2 गार्ड को देखते हैं जिसमें से एक गार्ड बोल रहा था, क्या तुम वो नाइट जो वो रीजन से आया है उसके ऊपर नज़र नहीं रखने वाले? फिर दूसरा नाइट बोलता है, अरे यार इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ वो जा रहा है उतना नज़र रखूँ उतना ही काफ़ी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, इनका बहुत धन्यवाद, इसके वजह से मैं अब वो डंजन को फ्रीली लूट सकता हूँ पूरा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रूम बुक यूज़ करता है। फिर वो डंजन के ग्राउंड में पहुँच गया होता है और मन में बोल रहा होता है, ये थोड़ा बहुत शेम है कि मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेमिंगटन का पार्ट नहीं हूँ, और तभी भी मैंने इस रीजन में एक सेव पॉइंट रखा है और हम लोग बस 3 दिन के लिए रेमिंगटन में रहने वाले हैं। हाँ, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, पर जो ये रेमिंगटन का लॉर्ड है वो हमें यहाँ से अब भगाना चाहता है और हमारे ऊपर कोई अटेंशन भी नहीं रखेगा अब से। पर ये 3 दिन के बाद मैं अपने पैसे को यहाँ से ले सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को वो छत्ते के ऊपर फेंकता है और वहाँ एक पोर्टल बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पोर्टल से अंदर जाता है और सिस्टम बोलता है तुमने सीक्रेट डंजन ऑफ स्वीट एंड डेथ के अंदर एंटर कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वाह ये कितना अच्छा है, ये डंजन के अंदर अभी भी डे लाइट है। फिर हम वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स के आके देखते हैं, फिर हम वो किसी का डंक देखते हैं, फिर हम किसी के पंख देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर का वेव चालू हो जाता है और वो लेवल 231 का किलर भी होते हैं। फिर हम देखते हैं एक भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर वो अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अपने हाथ में अपने एक्स को समन करता है और उस बी के ऊपर अटैक करके आगे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो मैं इधर आ गया, और मन में बोल रहा होता है, और अगर मैंने इस जगह को तोड़ दिया तो मैं सीधा बॉस फाइट के लिए स्किप कर दूंगा, पर मैं वैसा कुछ करने नहीं वाला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुट्ठी बंद करता है और एक मुक्का उधर मारता है और हम देखते हैं वो पूरा डंजन हिल रहा होता है। फिर हम बहुत सारे बीस के आँखों को देखते हैं और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, तुमने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है, इसकी वजह से बहुत सारे किलर बीस फॉर्म हो रहे हैं और तुम्हारे पास अप्रोच कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं उधर बहुत सारे किलर बीस आगे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो अब दूसरा काम ये है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अक्वा बॉम्ब को समन करता है और उसे आगे थ्रो कर देता है। फिर हम देखते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था और उधर एक ख़तरनाक ब्लास्ट हो गया होता है और हम देखते हैं उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है और वो 20 के ऊपर जा रहा होता है और 20 उसमें से बह के नीचे आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के ऊपर खड़ा होता है और बोल रहा होता है, ओहो ये कितना रिफ़्रेशिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और अपने एक्स को समन करता है और बोलता है, चलो अब इतना काफ़ी होगा और अब मेरे को फार्मिंग करने के लिए स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर हमें वो डंजन का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसे पकड़ के रखा होता है और बोल रहा था, ओह ये कितना अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, नॉर्मली जो ये आइटम है ये इसका ड्रॉप रेट एकदम लो होता है, पर अगर तुम जब ये ज़िंदा रहे तब तुम इसे लोगे तो पक्का इसका गारंटी होता है ये मिल जाएगा तुम्हें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हैंड एक्स लेता है और बोलता है, चलो अब बस एक ही बंदा रह गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना बॉम्ब स्किल यूज़ करता है और हम देखते हैं किसी एक मॉन्स्टर का आँख। फिर हम देखते हैं वो एक क्वीन भी होती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने डंक से अटैक करने आ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर गुलाटी मार के उससे डॉज कर लेता है और उधर एक धमाका हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो ये है हनी की क्वीन, अगर मेरे को उससे एक भी हिट मिल गया तो मैं पक्का इधर मर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है, पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड से उसके तरफ बढ़ता है और बोल रहा होता है, मुझे बस इतना ही करना है कि मेरे को कोई हिट लेना ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो क्वीन भी अपने डंक से अटैक करने आ रही होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और बोलता है, अरे यार तुम कितने स्लो हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्वीन बी के ऊपर जंप करता है और उसके ऊपर एक स्लैश मारता है, फिर दूसरा स्लैश मारता है, फिर बोलता है पहले हेड फिर चेस्ट उसके बाद स्टमक। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस क्वीन बी को मार देता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।